सुप्रभात। आज का पाठ है उत्साह और अट नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा लिखा गया है। यह कविता है। अब हम पढ़ते हैं पाठ प्रवेश, और मैं प्रीति बोस आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ पहली कविता का पाठ प्रवेश उत्साह का। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला हैं। उत्साह एक आहान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात समाज में परिवर्तन के लिए साहित्यकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कविता उत्साह। उत्साह का नाम जो है सुन के ही हमारे मन में जोश, उमंग आ जाता है। उत्साह का अर्थ होता है जोश, उमंग। पहली पंक्ति है बादल गरजो। कवि कहते हैं, हे बादल तुम खूब गरजो, अर्थात जिस प्रकार बादल को गरजने के लिए कहा गया है, उसी प्रकार साहित्यकार को ऐसा लिखने के लिए कहते हैं। उनके लिखने से आम जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर जैसे बादल गरजेंगे तो बारिश होगी, पृथ्वी शांत होगी, ठंडी होगी, उसी प्रकार साहित्यकार अब अगर लिखेंगे तो नए जीवन की शुरुआत होगी, बहुत तरह की परिवर्तन आएंगे। घेर घेर घोर गगन धराधरो। घेर घेर घोर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। घेर घेर घोर गगन धराधरो। बादल को आसमान में घेर लेने के लिए कहा गया है और उसे धड़ाधड़ बरसने के लिए कहा गया है। इसके बाद की पंक्ति है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से के पाले। कहा जा रहा है मन को भावने वाले ललित अर्थात सुंदर काले काले बादल को देखकर मन क्या हो रहा है, मन में बहुत सुंदर सी भावनाएं आती है। जिस तरह काले घुंघराले बाल, जो छोटे बच्चे, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, छोटे बच्चों के बच्चा जो है उसके बाल कितने सुंदर घुंघराले हैं। उसी तरह आकाश में जो बादल है वो भी घुंघराले हैं। उस तरह ये देख के हमें ऐसा लग रहा है, देख के मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो जिस तरह घुंघराले बाल होते हैं और देख के बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से के पाले। जिस तरह छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा कल्पनाशील होता है, उसी प्रकार बादल को कहते हैं कि अपने मन में कल्पना करके बरसाओ। अर्थात जैसे छोटा बालक की जो कल्पना होती है वो अनघड़ होती है, उसका कोई स्थायी रूप नहीं होता है, उसकी सोच बदलती रहती है, उसकी कल्पना के रूप बदलते रहते हैं। उसी प्रकार बादल भी है जो अपना रूप बदलते रहता है। बादल एक ही रूप में नहीं रहता है, वो हमेशा बदलते रहता है। बादल जो है काले काले होते हैं, जैसे बच्चे के काले घुंघराले बाल होते हैं, उसे बरसने के लिए कहा जा रहा है। बादल को कहा जा रहा है कि बादल बरसो, बादल को यहाँ पे बरसने के लिए कहा गया है। इसके बाद की पंक्ति है विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। उर यानी कि हृदय होता है। कहते हैं
कवि कहते हैं जिस प्रकार आकाश में विद्युत चमकती है और जब वह गिरती है तो विध्वंस करती है, जब गिरती है तो विध्वंस करती है, उसी तरह कवि साहित्यकार को कहते हैं कि तुम जो हृदय में विद्युत छुपाए हुए हो उसे कागज पर उकेर दो, उसे कागज पर उतार दो, जिससे क्या होगा, उकेर कर नवजीवन ला सकते हो, नवजीवन, नई जीवन ला सकते हो। बादल नवजीवन देता है, हमें नए जीवन देता है, जिस तरह कवि हमें नवजीवन देते हैं, क्योंकि कवि के द्वारा, साहित्यकार के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ से, लिखे गए चीज़ों से हम क्या, हमें नए जीवन क्या होता है, नए जीवन ला सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद की पंक्ति है, वज्र छिपा नूतन कविता। वज्र यानी कि शस्त्र होता है, इंद्र के पास जो शस्त्र होता है वो है वज्र, और वज्र यानी कि आकाशीय बिजली, उसे भी वज्र कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम नई परिवर्तन, नई कविता लिखकर नए युग, नए जीवन बनाओ, फिर भर दो बादल गरजो, अर्थात बादल को फिर से गरजने के लिए और कहा गया है, बादल गरजिए, हमारी धरा को शांत कीजिए, हमारे पृथ्वी को शांति प्रदान कीजिए। यहाँ पे बादल का संकेत हम जानते हैं कि किस किस तरफ है। यहाँ पे पीड़ित जो है, प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, गर्मी दूर करता है। उसके बाद नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है, नया जीवन लाने में सक्रिय है। विप्लव अर्थात विद्रोह होता है, और व्यापक यानी व्यापक दृष्टि से देखता है। यहाँ पे बादल को हम अलग अलग तरह से देखे हैं। इसके बाद की पंक्ति है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ पहले हम लोग देखते हैं। विकल का अर्थ क्या होगा? विकल का अर्थ होगा बेचैनी। उन्मन का अर्थ होता है अनमना, उदासी से भरे हुए, जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात कवि कहता है कि चारों ओर व्याकुलता और बेचैनी फैली हुई है, सब लोग परेशान हैं, भीषण गर्मी है, इसके कारण सब लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। उसके बाद विश्व के निदान के सकल जन, निदान अर्थात होता है तपती गर्मी, सकल यानी कि सारे कहा जा रहा है। कवि कहते हैं कि संसार के सारे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए नए ना जाने आकाश के किस अज्ञात दिशा से बादल चले आते हैं और चारों ओर छा जाते हैं। जब गर्मी अत्यंत पड़ जाती है तो पता नहीं कहाँ से बादल चले आते हैं और पूरे आकाश को घेर लेते हैं, घेर कर वो बरसना शुरू कर देते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अर्थात कहाँ से हमें पता नहीं, अज्ञात दिशा से, कौन से दिशा से, अनंत घन जो है, घन यानी कि बादल जो है आ जाते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि तपती हुई धरा को कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी जो गर्मी के कारण तप रही है, इसलिए हे बादल तुम आओ और जल से फिर भर दो, यानी कि पूरे बारिश करो और जल से खूब वर्षा करो और जिस तरह साहित्यकार के लिखने से जो नए जीवन आएंगे तो इससे क्या होगा, जो दुखी लोगों को, अत्यंत दुखी लोग जो रहेंगे उनको भी सुख प्रदान होगा। तो यहाँ पे भी यहाँ कहा जा रहा है कि तुम वर्षा को लेकर आओ और जो दुखी लोग हैं उसके मन में सुख को प्रदान करो और इतना बरसो कि हर इंसान को क्या हो जाए, ठंडक पड़ जाए। बादल गरजो, कवि कहता है कि हे बादल तुम खूब गरजो और दुखों से पीड़ित लोगों को सुख प्रदान करो। यहाँ पर हम लोगों की जो पहली कविता है ये समाप्त होती है।